बेटा अगर तुमने पूरे साल पढ़ाई नहीं की है तो बहुत ही डिफिकल्ट काम है आपको 6 घंटे पढ़ाई करना, पर बेटा इस टाइम पे करना पड़ेगा। यू हैव टू डू इट, यू हैव टू डू इट। ये लास्ट टाइम में यही डिसाइड करेगा कि कितनी रैंक अच्छी आएगी, कितना आगे आप जाओगे। बेटा अगर ऐसा तुम नहीं करते हो तो लास्ट टाइम में तुम्हारा रिवीजन भी नहीं हो पाएगा और तुम कुछ सब कुछ भूल जाओगे। पढ़ने के बाद इसको रिवाइज भी तो करना है। एक चैप्टर एक दिन में डन करो, फिर आप 3 शिफ्ट बनाओ। स्कूल मत जाओ बेटा, अगर आप अभी स्कूल जा रहे हो तो स्कूल जाना छोड़ दो। स्कूल जाओगे तो टाइम वेस्ट होगा, प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी। तो आप मॉर्निंग शिफ्ट क्या बनाओ, आप एक मॉर्निंग शिफ्ट बनाओ। मॉर्निंग शिफ्ट में आपका अगर सबसे प्यारा सब्जेक्ट मैथ्स है तो मैथ्स में, बायो है तो बायो में, फिजिक्स है तो फिजिक्स में, वो आप डिसाइड करो। मॉर्निंग शिफ्ट आपकी चलेगी 8 बजे से लेकर के 10 बजे। मैं आपको एक रोड मैप दे रहा हूँ, 10 बजे तक आपको 2 घंटे या तो फिजिक्स पढ़। क्या सर 15 दिन के अंदर पढ़ सकता हूँ मैं? क्या मैंने तो अपनी पूरी लाइफ में ऐसा नहीं किया बेटा। बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड बने, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनते हुए देखो। जो काम किसी ने नहीं किया है वो एक नॉर्मल इंसान ने कर दिया, तुम भी कर सकते हो। कोई भी सुनता है, कोई भी दृढ़ निश्चय अगर इंसान ठान ले, कोई भी चीज अगर अपने मन में बिठा ले तो वो हर वो काम कर सकता है। हर इंसान के अंदर जज्बा होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए। वो चाहे तो पत्थर को भी चूना चूना कर सकता है। बेटा आज मैं आप सबसे बहुत ही सीरियस कन्वर्सेशन करना चाहता हूँ, बहुत ही सीरियस बात करना चाहता हूँ। मैं जब भी ऑफलाइन बैचेस में पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, बच्चे की सेम प्रॉब्लम आती है कि सर लास्ट मंथ आ गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें, बहुत डर लग रहा है, बहुत डिमोटिवेट हूँ, बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, पैनिक हो रहा हूँ, प्रेशर है, 6 सब्जेक्ट वो कवर करना है, कुछ तो रास्ता दिखाओ ना सर, कुछ तो बताओ ना। तो बेटा ये लास्ट मंथ का टाइम चल रहा है और लास्ट मंथ में हर बच्चे के साथ सेम प्रॉब्लम होती है। हर स्टूडेंट जब अपने लास्ट टाइम पे पहुंचता है तो उसके सामने ये सेम ऑब्स्टेकल आती है। बेटा इसमें कोई आपको एक रास्ता दिखा सकता है, कोई आपको एक बात समझा सकता है, पर करना आपको सब है, सब आपको करना है। आज मैं एक छोटी सी वीडियो आप सबके सामने लेकर के आऊं जिसमें आपको मैं एक रोड मैप देने वाला हूं। क्लास 10th और 12th की बोर्ड एग्जाम को कैसे टैकल करें, क्या अप्रोच होना चाहिए ताकि आप मैक्सिमम आउटपुट इन लास्ट डेज के अंदर ला पाओ और अपने ड्रीम मार्क्स को सिक्योर कर पाओ। याद रखना, अपने टाइम को वेस्ट मत करना। इस टाइम में बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारी स्ट्रेटेजीज, बहुत सारी मोटिवेशन की वीडियो देखते हैं। बेटा मत देखो, वो सब काम नहीं आने वाला। काम आने वाला है तो आपका मेहनत, आपका परिश्रम। कोई आपको रास्ता दिखा सकता है, कोई आपको रास्ते के बारे में बता सकता है, चलना आपको खुद ही है। प्रॉब्लम आती है, सबको प्रॉब्लम आती है। जो भी एक राजा बनने के रास्ते पे चलता है, जो भी किंग बनने के रास्ते पे चलता है, जो भी अच्छा बच्चा बनने की कोशिश करता है, सबके रास्ते में ऑब्स्टेकल आते हैं। चलो आओ देखते हैं क्या करना चाहिए लास्ट मंथ के अंदर। सबसे पहली बात, जब भी आप कभी प्रिपरेशन करो, है ना, तो अपने जितने भी सब्जेक्ट हैं, आपके क्लास में जितने भी सब्जेक्ट हैं, जैसे मान लिया आपके सामने 6 सब्जेक्ट है ना। क्लास 10th में अगर आप हो तो 6 सब्जेक्ट है, क्लास 12th में हो तो 5 सब्जेक्ट है। अब क्या कोई सब्जेक्ट छोड़ना है? नहीं। ऐसा नहीं कि आप पूरा दिन बैठ रहे हो, पूरे दिन केवल साइंस ही पढ़ रहे हो, पूरे दिन केवल फिजिक्स ही पढ़ रहे हो, पूरे दिन केवल केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। ये 6 सब्जेक्ट और ये पांचों सब्जेक्ट बेटा बराबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके। अगर मार्क्स 90 प्लस आते हैं तो उसमें 5 सब्जेक्ट, ये 6 सब्जेक्ट सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो पढ़ना सब है। अब जैसे पिज्जा खाते हो ना, तो पिज्जा को स्लाइस में डिवाइड करते हो, सेम वे में सब्जेक्ट को भी स्लाइस में डिवाइड कर लो। जैसे मैं बात करूं क्लास 12th की, अगर आप क्लास 12th में हो तो आपको क्या करना चाहिए, फिर क्लास 10th का बताता हूँ। अगर आप क्लास 12th में हो तो इस टाइम पे आपको सबसे पहले अपने सब्जेक्ट, जैसे मान लिया फिजिक्स हो गया, है ना, केमिस्ट्री हो गया, अगर आप मैथ्स ले रखे हो तो मैथ्स, बायो ले रखे हो तो बायो, है ना, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं आप उसको पहले आप लिख लो, है ना। हिंदी और इंग्लिश, बेटा हिंदी और इंग्लिश को अभी मत पढ़ो, मेरी बात समझो। एग्जाम के बीच में गैप मिलता है, उसमें आप हिंदी इंग्लिश को करके बहुत ही अच्छा मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। हिंदी इंग्लिश मत पढ़ो। अगर आपको हिंदी इंग्लिश पढ़ना है ना तो अल्टरनेट संडे को पढ़ो। 5 घंटे हिंदी पढ़ डालो, 5 घंटे इंग्लिश पढ़ डालो। पर ये कब पढ़ना है? ये पढ़ना है अल्टरनेट संडे, एक संडे को छोड़ करके दूसरे संडे को पढ़ना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं मैं आपको बताता हूँ। अल्टरनेट संडे को आपको ये काम करना है और पूरे 6 दिन, पूरे 6 दिन आपको क्या करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो यानी मैथ्स को देना है। बेटा इसको भी 2 घंटे रोज पढ़ो, इसको भी 2 घंटे रोज पढ़ो और इसको भी 2 घंटे रोज पढ़ो। 2 घंटे में आप एक टारगेट बनाओ। अभी आपको हसल करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 2 घंटे में आपको एक चैप्टर खत्म करना है। अब बेटा अगर तुमने पूरे साल पढ़ाई नहीं की है तो बहुत ही डिफिकल्ट काम है आपको 6 घंटे पढ़ाई करना, पर बेटा इस टाइम पे करना पड़ेगा। यू हैव टू डू इट, यू हैव टू डू इट। ये लास्ट टाइम में यही डिसाइड करेगा कि कितनी रैंक अच्छी आएगी, कितना आगे आप जाओगे। 2 घंटे रोज आपको फिजिक्स पढ़नी है और बेटा 2 घंटे में 1 चैप्टर डन करना है। एक चैप्टर भैया 2 घंटे में ओवर करो, 1 चैप्टर डन। कैसे करना है ये तुम्हारे ऊपर है। बेटा अगर ऐसा तुम नहीं करते हो तो लास्ट टाइम में तुम्हारा रिवीजन भी नहीं हो पाएगा और तुम कुछ सब कुछ भूल जाओगे। पढ़ने के बाद उसको रिवाइज भी तो करना है। एक चैप्टर एक दिन में डन करो।
2 घंटा टाइम दो, केमिस्ट्री का एक चैप्टर 2 घंटे में बहुत ही बढ़िया तरीके से हो जाएगा, डन करो। बायो मैथ्स भी 2 घंटे में एक चैप्टर करना ही पड़ेगा आपको, इट शुड बी डन। यानी 6 घंटे की कंसिस्टेंट स्टडी, 6 आवर स्टडी। आपको दिन में मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूं बेटा, मैं 6 घंटे की कड़ी परिश्रम मांग रहा हूं। अब इस 6 घंटे को कैसे करना है, टास्क में डिवाइड कर लो, है ना। आप 3 शिफ्ट बनाओ, स्कूल मत जाओ बेटा, अगर आप अभी स्कूल जा रहे हो तो स्कूल जाना छोड़ दो, स्कूल जाओगे तो टाइम वेस्ट होगा, प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी। 6 घंटे 3 शिफ्ट में इसको डिवाइड कर लो, ये 6 घंटे 3 शिफ्ट में डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करना है, एक बनाओ आप मॉर्निंग शिफ्ट, क्या बनाओ आप, एक मॉर्निंग शिफ्ट बनाओ। मॉर्निंग शिफ्ट में आपका अगर सबसे प्यारा सब्जेक्ट मैथ्स है तो मैथ्स लो, बायो है तो बायो लो, फिजिक्स है तो फिजिक्स लो, आप डिसाइड करो। मॉर्निंग शिफ्ट आपकी चलेगी 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक। मैं आपको एक रोड मैप दे रहा हूँ, 10 बजे तक आपको 2 घंटे या तो फिजिक्स पढ़ लो, है ना, जैसे मैं फिजिक्स बोल रहा हूँ, आप कोई भी सब्जेक्ट रख लो। 10 बजे के बाद आप खाना वगैरह खाओ, आराम करो भैया। फिर 1 बजे से लेकर के 3 बजे तक आप क्या करो, दूसरी शिफ्ट स्टार्ट करो, जिसमें आप बायो पढ़ लो या आप मैथ्स पढ़ लो। शाम के टाइम बेटा मैं आपसे कह रहा हूँ कि 8 बजे से लेकर के, है ना, 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक आप क्या कर लो, 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक आप केमिस्ट्री पढ़ लो, और केमिस्ट्री पढ़ने के बाद सो जाओ, है ना। आपका मान लो कोई एक और सब्जेक्ट है कंप्यूटर वगैरह है तो उसको पढ़ लो। ये तो क्लास 12 की बात होगी, ऐसे से करना है। अब बेटा आपके पूरे क्लास 12 के फिजिक्स में मेरे हिसाब से 14 चैप्टर है ना, 14 चैप्टर है। एक दिन में एक चैप्टर खत्म करोगे तो 14 दिन में 14 चैप्टर बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगा। मैथ्स में 14 दिन के अंदर 14 चैप्टर, केमिस्ट्री यानी पूरी 15 डेज के अंदर पूरा सिलेबस आपका 15 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा, 15 डेज के अंदर। क्या सर 15 दिन के अंदर पढ़ सकता हूं मैं, क्या मैंने तो अपनी पूरी लाइफ में ऐसा नहीं किया है। बेटा बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनते हुए देखियो। जो काम किसी ने नहीं किया है वो एक नॉर्मल इंसान ने कर दिया है, तुम भी कर सकते हो। कोई भी संशय, कोई भी दृढ़ निश्चय अगर इंसान ठान ले, कोई भी चीज अगर अपने मन में बिठा ले तो वो हर वो काम कर सकता है। हर इंसान के अंदर जज्बा होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए। वो चाहे तो पत्थर को भी चूना चूना कर सकता है, पत्थर को भी तोड़ सकता है, उसके अंदर मोटिवेशन होना चाहिए। एक मांझी थे, दशरथ मांझी, दशरथ मांझी ने छीना छीनी और हथौड़ी लेकर के पूरे पहाड़ को तोड़ डाला। क्या थी, बिलीफ सिस्टम था। तुम भी बिलीफ सिस्टम अपने अंदर लेकर के आओ, तुम भी पैदा करो मोटिवेशन, तुम भी अपने अंदर जज्बा लेकर के आओ, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, करो। 15 दिन के अंदर पूरे सिलेबस को खत्म करना है। 15 दिन के बाद क्या करना है, 15 दिन के बाद देना है सर टेस्ट। टेस्ट दो, जितना टेस्ट दे सकते हो उतना टेस्ट दो, जितनी स्किल तो अपने अंदर परफॉर्म कर सकते हो उतनी स्किल अपने अंदर बूस्ट करो, टेस्ट दो। टेस्ट से आप सीखोगे राइटिंग स्किल, कैसे लिखना है, सब चीज जानने से एग्जाम अच्छा नहीं होता बेटा। राइटिंग स्किल को इंप्रूव करो और ऐसे से पढ़ाई करो। क्लास 10th को भी सेम काम करना है, अपने सब्जेक्ट को 2-2 आवर्स में डिवाइड कर लो। हिंदी इंग्लिश को अल्टरनेट डे में पढ़ो और बेटा शिफ्ट में डिवाइड करके पढ़ाई को करो। लास्ट मंथ में डिवेट मत हो, अपने ऊपर भरोसा रखो, मोटिवेट रहो। कोई भी प्रॉब्लम आती है हमारे साथ शेयर करो, आई एम ऑलवेज देयर विद यू। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।